सब्सक्राइब करें पंडित देव शरण दुबे जी के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मन महागणाधिपते नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। रमन्ते योगिनानन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि इति रामपदे नाशो परं ब्रह्मा विधीयते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष सारद सुख व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य कोश परिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सुरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू अनुगत रहा मैं। दीजय बर सब मिल मोहि मन क्रमवच चलत जनित परिकर सहस हरि हरियस भर भर हिय गाऊं मैं। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ अति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं। आइए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गुरुजी मोहिन विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए। हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको नाई। जिस परात पर ब्रह्म का संसार लेता नाम है। जिसने रचा यह विश्व अद्भुत ललित लीला धाम है। नर सृष्टि में आदर्शमय जिसका चरित प्रभु राम है। उस ईश को इस दीन का अब बार बार प्रणाम है। बार बार प्रणाम है। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए। तुमने आंगन नहीं बुहारा हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। ने आंगन नहीं बुहारा हमने आंगन नहीं बुहारा। हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं चंचल मन को नहीं संभाल चंचल
मन को नहीं संभारा कैसे आएंगे भगवान। चंचल हमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हर कोने को कलमस कसाए लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाए की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन 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 चौबारंदियारा कहते आएंगे भगवान। आंगन हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा कहते आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, हृदय जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भोले ने तुमसे, किसी पंथ भोले ने तुम पाया नहीं सहारा, पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया। आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, अंतर के पट, अंतर के पट खोल देख लो, अंतर के पट लो। ईश्वर पास मिलेगा, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, कायाभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को, चंचल मन को नहीं संभारा। आएंगे भगवान
भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक, निर्मल मन हो सबरी के घर जाते, सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, श्याम सूर की बाह पकड़ साग विदुर घर खाते, साग विदुर घर, साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। कहते आएंगे भगवान, कहते आएंगे भगवान, कहते तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा। आएंगे भगवान, कहते आएंगे भगवान, कहते आएंगे भगवान, कहते हर कोने कलमस कसाय की, हर कोने कलमस, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं। हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा। कहते आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे। बोली राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, माता पिता गुरु गोविंद की, आनंद कंद भगवान की। कल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की दिव्य झांकी का दर्शन। टूटत ही धनु भयउ विबाहु। महाराज जनक ने प्रतिज्ञा किया था, जैसे धनुष टूटेगी यानी मेरी बेटी का विवाह उसी के साथ पक्का है। धनुष टूटा, महाराज सब राजा राजकुमार लोग व्याकुल हो गए कि हमारे रहते जानकी जी को लेकर के कैसे जाएंगे, हम लोग भी देख लेंगे। ये दुधमुहा बालक 16 साल का बालक, हम लोग इतने इतने महाबलवान भट्ट महाभट्ट सब बैठे हैं और हम लोगों के सामने में ही ये छोटा सा बालक लेकर के सिया जी को चला जाए, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन आयो रघुकुल कमल पतंगा। उसी समय भृगुकुल अर्थात परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ। अपने आप सब बादल छट गई और भगवान सूर्य रूपी किरण अपने आप चांदनी आकार छटा छिटकने लगी। सब राजा जब
अपने आप चुपके से वहाँ से खिसक गए। राम जी की वार्तालाप महाराज परशुराम जी के पास में हुई और जब उन्होंने कहा कि राम, मैं परशुराम हूँ और तुम राम हो, और जब तुम राम हो तो परशुराम मन विस्मय भयो, देत चाप आप ही चली गए हो। अगर आप राम हो, भगवान के अवतार हो, तो मेरे संशय को आप दूर कीजिए। उस संशय को दूर करने के लिए परशुराम जी महाराज देत चाप आप ही चली गए हो। जिस चाप को वही व्यक्ति धारण कर सकता है जो साक्षात भगवान का अवतार हो। और भगवान का अवतार महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर भगवान के दिव्य अवतार की गाथा का जैसे ही उन्होंने देखा कि तो अपने आप चला गया, तब उसी समय महाराज भृगुकुल कमल पतंगा अर्थात महाराज परशुराम जी महाराज बहुत सुंदर स्तुति किए। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। न दनुज कुल दहन कृशानु। अनुचित कहे अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, अनुचित कहे बहुत अज्ञाता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। टूटत ही धनु भयो विबाहो, टूटत ही धनु विबाहो। सुर नर नाग विदित सब काहू, सुर नर नाग विदित सब काहू। तदपि जाय तुम करहु जथा वंश व्यवहार, बोझ विप्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। हरित मणिन के पत्र फल पदुम राग के फूल, रचना देख विचित्रयते मनु विरंच कर फूल। रचना देख विचित्रयते मनु विरंच कर फूल। रचना देख विचित्रयते मनु विरंच कर फूल। मन विरंच कर फूल, मन विरंच कर फूल, मन विरंच कर फूल। और इस प्रकार से महाराज बड़े भाव के साथ में इनको आदेश दे दिया गया कि तदपि जाय तुम करहूँ। अब जथा वंश व्यवहार, तुम्हारे वंश में जो जो व्यवहार होता है, जो रीति और नीति के साथ विवाह का कार्य संपादित करते हो जनक, निश्चिंत होकर के जा कर के करो। बूझी विप्र कुल वृद्ध गुरु, अपने बूढ़ों से, बुजुर्गों से, विप्र से, गुरुओं से जा कर के पूछो कि तुम्हारे कुल वंश में किस प्रकार, किस प्रथा से विवाह का कार्यक्रम होता है। अवेद विदित आचार, वेद में जो विदित आचार है, उस नियम के साथ, उस आचार व्यवहार के साथ में तुम ये व्यवहार करो। और जिस समय पर जनकपुरी को जब विवाह की तैयारी के लिए सजाने लगे, तो ब्रह्मा जी अपने जीवन में ऐसा कभी सुंदर रचना नहीं किए थे। ब्रह्मा जी भी देख करके विचित्र स्थिति में पड़ गए। हरित मणिण के पत्र फल, ऐसा सुंदर पत्र फल वहां पर लगा दिया गया। हरित मणिण के, मणियों के, पन्ना के,
ये सब हीरे मोती जवाहिरात, ये जितने भी बड़े बड़े उत्कृष्ट पद्म राग के फूल, पद्म राग मणि के फूल सजा दिया गया। रचना देख विचित्र अति, रचना को देख करके मन विरंच कर भूल। स्वयं ब्रह्मा जी विरंच जी भूल जाते हैं कि वाह वाह इतना सुंदर। चारों तरफ आनंद ही आनंद था। जानकी जी विश्वामित्र के आज्ञा से इधर महाराज जी बतलाए कि राजन बड़े भाव से जानकी जी की इधर तैयारी, लेकिन महाराज जनक को तत्काल बुलाया गया और बुला करके विश्वामित्र बोले राजा वर का पिता मैं नहीं हूँ, गुरु हूँ, पिता भी अयोध्या में है। तो क्या करें गुरुदेव, जब तक के वर का दूल्हे का पिताजी नहीं आएंगे तब तक के पानी ग्रहण नहीं हो सकते। जनक जी हर्षोल्लास के साथ में तत्काल आज्ञा देते हैं कि जाओ और महाराज दशरथ को लिवा करके पूरे फौज पटाखे के साथ बरातियों के साथ लेकर के आओ। और इधर से दूत हीरे मोती जवाहिरात लेकर के जब सज धज करके वहाँ पहुँचे तो पहुँचे रामपुर, पहुँचे दूत रामपुर पावन। भगवान के गांव का नाम अयोध्या नहीं लिखा गया, क्योंकि ससुराल के लोग आते हैं ना, या ससुराल के लोग बसते हैं ना, तो गांव के नाम से जोड़ देते हैं, बिटकुलिया सा, नरगोड़िया सा, ऐसा बोल देते हैं। अर्थात जो गांव है उसी गांव को जोड़ते हैं। बिलसपुरिया है, दमाद लोगों को ऐसे बोलते हैं। तो पहुँचे दूत रामपुर पावन। अयोध्या नहीं कहा गया, रामपुर कहा गया उस समय, कारण कि वो राम जी का पुर है, इसलिए राम को जानते हैं लोग। तो दशरथ जी को नहीं, दशरथ जी का पुर नहीं हुआ, किसका पुर हो गया, राम जी का पुर हो गया। तो पहुँचे दूत रामपुर पावन, अवहर से नगर बिलो की सुहावन। अयोध्या जी को देख करके बड़ा हर्षोल्लास हो गए। ओहो, यहाँ हमारी बिटिया आएगी ब्याह हो करके, वाह वाह अति सुंदर अवध। अयोध्या को देख करके और जब बड़े प्रसन्न मन से जा करके पहुँच जाते हैं कहाँ, राजमहल के पास। राजमहल के पास पहुँचे तो वहाँ पर गेट कीपर लोग खड़े हुए थे। पूछे कहाँ से आए हैं, तो बोले महाराज जनक से यहाँ से आए हैं, एक पत्र ले करके आए हैं। और उस पत्र को देने के लिए बोले महाराज दशरथ जी से मुलाकात करना है। महाराज दशरथ तो राजसभा में बैठे हुए थे। दूत लोग जा करके पहुँचे और जा करके बोले प्रभु कछु खाटी लागे कछु मीठी लागे। हम लोगों पत्र लेकर के आए हैं जो खट्टा और मीठा बड़ा आनंद है, आप इसको सुनेंगे ना। कछु खाटी लागे कछु मीठी लागे, कछु खाटी लागे। ए प्यारी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लागे, प्यारी प्यारी जनकपुर की, हाँ हाँ प्यारी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लागे, प्यारी प्यारी जनकपुर की। कछु खाटी लागे कछु मीठी लागे, कछु खाटी लागे कछु खाटी लागे कछु मीठी लागे। ऐसे दूर ले, कछु खाटी लागे कछु मीठी लागे, दूर ले मीठा ही तो मैं भर भर हाथ में। कछु खाटी लागे कछु मीठी लागे, कछु तब हो मोटा थे। कछु खाटी लागे कछु मीठी लागे, थोड़ा के नाम दुरिया खाटी लागे कछु एम मोटा आवेज करी अतका में बढ़िया है। कछु खाटी लागे ओला कुछ करे काम है अतकेच में बैलेंस बना ले। कछु खाटी लागे कछु मीठी लागे, कछु वेरी गुड बहुत सुंदर लागे। प्यारी प्यारी जनकपुर के चिट्ठी लागे, प्यारी प्यारी
कछु खाटी लागे कछु मीठी लागे। यहाँ प्यारी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लागे, प्यारी प्यारी जनकपुर की, ठीक है। अरे प्यारी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लागे, प्यारी प्यारी गावही सुंदर मंगल गीता। लय लय नाम राम अरु सीता, लय लय नाम राम, लय लय नाम राम अरु सीता, लय लय नाम। तीरथ रुचिर वशिष्ठ कहाँ, हरस चढ़े चढ़ाई नरेश। आप चढ़े स्यंदन सुमरे, हर गुरु गौरी गणेश, हर गुरु गौरी गणेश। सियावर रामचंद्र के। इस प्रकार से गावही सुंदर मंगल गीता। यहाँ भी माताएं जब सुनी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, जनकपुर के यहाँ से चिट्ठी आई है, तो बोले हम लोग तो क्या कारण है इनके यहाँ की चिट्ठी आने का। बोले हमारे यहाँ महाराज जनक की बेटी जानकी जी के लिए धनुष यज्ञ रचे हुए थे, और उस यज्ञ में जो भी धनुष को तोड़ देगा उनकी बिटिया का विवाह उसके साथ पक्का तय कर दिया जाएगा। तो क्या हुआ, बोले आपके बेटा वहां जा करके श्री राघवेंद्र सरकार ने धनुष को तोड़ दिया, और हमारी प्यारी जनक लली उनके साथ में जानकी जी ने वरमाला डाला है। अब विधि विधान के साथ विवाह करने के लिए पूरे अयोध्या वासियों को आमंत्रित किया गया है। अरे कौशल्या और दशरथ तो लुटाने लग गए, जिसलिए हम कल्पना कर रहे थे कि हमारे बेटे का विवाह। अब मन में संतोष हो गया कि कम से कम बड़े बेटे का विवाह होगा तो बाकी तीन का धीरे धीरे लगा ही डालेंगे कहीं न कहीं से। और इस प्रकार से अब तो कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी परम प्रसन्न हो गई। बेटे के इस विवाह के लिए अनेकों प्रकार के दान पुण्य करने लगे। महाराज दशरथ सबको न्योता दे दिए, जितने सब के सब चलो हम लोग बाराती बन करके जाएंगे। जब बाराती बन करके तैयारी करने लग जाते हैं तो महाराज जी बताए कि राजन, जब इनकी बाराती की तैयारी होने लग जाती है तो घोड़े, रथ, हाथी, पालकी, पैदल सब के सब यहाँ से बारात प्रस्थान किया गया। और जब बारात प्रस्थान करने का समय हुआ तो कभी भी कहीं भी जाए तो कैसे जाए, तो कहा गया है कि हर गुरु गौरी गणेश। पहले सुमिरन कर लेना चाहिए किसका, हर भगवान शंकर, हर के बाद में गुरु और गुरु के बाद में गौरी। ये तीनों का स्मरण करके निकलोगे तो जीवन में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। ये तीनों का स्मरण किया गया, हर गुरु गौरी गणेश। महाराज दशरथ जिस समय परते ही रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ हरस चढ़ाई नरेश, पहले गुरुदेव को चढ़ाया गया रथ पर, और चढ़ा करके महाराज जी बतलाए आप चढ़े हो स्यंदन सुमरी। आपने सब देवी देवताओं का स्मरण किया, हर गुरु गौरी गणेश को स्मरण किया, और जब स्मरण करके सब बारातियों को लेकर के यहाँ से प्रस्थान किए। जिस समय पर आज महाराज जी बतलाए कि राजन, जब यहाँ से बारात प्रस्थान हुई ठीक उसी समय की बात है जब प्रथम बारात लगन ते आए, प्रथम बारात लगन, प्रथम बारात लगन ते आई,
लगन ताते पुर प्रमोद अधिकाए ताते पुर प्रमोद अधिकाए ताते पुर प्रमोद अधिकाए मंगल मूल लगन दीन आवा मंगल मूल लगन दीन आवा हिम ऋतु अगहन मास सुहावा 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 धेनु दूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहो विदेहपन जानि सगुनयन को विप्रन कहो विदेहपन जानि सगुनयन को विप्रन कहो विदेहपन जानि सगुन अनुकूल। और इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन आज प्रथम बरात लगन ते आए लगन ते आई ताते पूर प्रमोद अधिकाई प्रथम बरात लगन ते आई। आजकल के बराती लगन के बाद आते हैं, लेकिन समय के इतने पंचुअल हैं महाराज जनक महाराज दशरथ, मालूम था कि यहाँ से चलेंगे तो इतनी दिन लगेगी, इसलिए किस स्पीड के साथ चलना चाहिए। और उसी प्रकार से जितने जल्दी पहुँचना हो सके अच्छी बात है। जनक तो सोच रहे थे कि कम से कम 3 दिन लगेगा अयोध्या से जनकपुर जाने के लिए, लेकिन 2 ही दिन में वहाँ बराती लोग पहुँच गए। महाराज ताते पुर प्रमोद अधिकाई जब पहले पहुंचा गया तो पूरे जनकपुरी में प्रमोद आनंद हर्षोल्लास मनाया जाने लगा। कारण कि विवाह लग्न के पहले बराती लोग आ गए और इधर चाहते तो बोल भी सकते थे भाई हम लोगों को देर हो जाएगी, दूल्हा राजा वहीं है अपना निपटाते रहना। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे सामने में हमारे बेटे का पाणी ग्रहण होना चाहिए, हम बारात के समय के लग्न के पहले हम लोग पहुंचेंगे। और इस प्रकार से कब हुआ तो मंगल मूल लगन दिन आवा। मंगल मूल अर्थात ऐसा सुंदर लग्न दिन आया जिसमें हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, अर्थात अगहन का महीना था। हिम ऋतु ठंडी मस्त बढ़िया जोरदार बढ़िया ठंडी पड़ रही थे, हिम ऋतु का समय था। सब बाराती लोग पहुंच गए। महाराज जनक सब के लिए जितने बाराती आए थे सब के लिए 2-2 4-4 वहाँ नौकर ले जा करके एक बाराती के पीछे तैयार कर दिए और बोले चिंता मत करो, जिसको जो भी जितना दिन जैसे जैसे जो यहाँ आराम से मान के चलो कि हम अयोध्या में ही हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी गई। अब तो बारातियों का स्वागत भव्य स्वागत हुआ। बारातियों के स्वागत के बाद में विश्वामित्र महाराज जी बोले कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे खाने के लिए थोड़ी आए हैं, आगे कार्यक्रम को बढ़ाना पड़ेगा। तो आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए धेनु धूरी बेला विमल, धेनु धूरी किसको कहते हैं? इसका नाम है गुधोली लग्न। कभी भी विवाह का कार्यक्रम हो तो बहुत सारे अरिष्टों को दूर करने की क्षमता है गुधोली लग्न। इसी को रामचरितमानस में लिखते हैं धेनु धूरी बेला विमल। हमारे यहाँ के भाषा में गुधोली लग्न अर्थात सूर्य की लालिमा से लेकर के अंधेले के होते तक तारागण पूर्ण रूप से जब तक के प्रकाशित न हो जाए, छत्तीसगढ़ी भाषा में भैंसा मुंदिहार न हो जाए, उसके पहले और इधर सूर्य की लालिमा अर्थात सूर्यास्त के समय जो बेला होती है, जिस समय गायें
गांव के अंदर में प्रवेश करती थी पहले ज़माना में, इसी बेला में। और वह गाय की खूर से उड़ती हुई धूल सूर्य की प्रकाश से जब टकराती है, उस समय जो लग्न होता है उसी का नाम है धेनु धूरी बेला विमल, इसी का नाम है गोधूली लग्न। और इसी गोधूली लग्न पर महाराज जी सकल सुमंगल मूल। आजकल के बारात तो 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे रात को होता है, मानो ऐसा कर रहे हैं कि रात के टोटका कर रहे हैं, तांत्रिक कर रहे हैं क्या। कभी भी विवाह का कार्यक्रम हो तो अगर सूर्य के रहते अगर पाणी ग्रहण या वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा है तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जितने भी तांत्रिक विधाएं होती हैं ये सब रात्रिकालीन बेला में होती है। असुरों की जितनी क्रियाएं हैं ये रात्रिकालीन बेला में होती है। लेकिन आजकल तो सब असुर बेला को ही स्वीकार करने वाले हो गए। दिन का विवाह धीरे धीरे समाप्त हो गया, जबकि शास्त्र कहती है अगर दिन के समय में अगर विवाह किया जा रहा है सूर्य के रहते तक, तो वह उसका किया हुआ कार्य का फल सूर्य की तरह वह प्रगति युक्त रहता है, पूरे संसार में चमकता है वह कार्य का फल। और जिस प्रकार से निशाचरों की ताकत रात्रिकालीन में बेला में बढ़ने लग जाती है, तो धार्मिक अनुष्ठान की क्रिया भी वह निशाचरों के कारण धूमिल हो जाती है। इसलिए जिससे जहाँ जीवन भर जहाँ चलना है जो जीवन साथी संगनी के साथ, तो इसके लिए हमें चाहिए कि सूर्य के रहते या अधिकतम गोधूली लग्न तक के यह बेला विवाह के कार्यक्रम को संपन्न कर लेना चाहिए। महाराज जी बतलाए कि राजन, इसी प्रकार से धार्मिक कार्य को भी आज जितने भी हम लोग गणेश विसर्जन करते हैं, दुर्गा विसर्जन करने जाते हैं, महान दोष के हम भागी बनते जा रहे हैं। कारण के दिन के समय वो नाचते कूदते नहीं बनता। दुनिया भर के जिस समय एक चींटी को घर से निकाला नहीं जाता, उस समय रात्रिकालीन बेला में जगदम्बा को लेकर के पानी में डाला जाता है। ये सबसे बड़ी दुर्गति है। और हम लोग उसी को शुभ मान करके हम दुनिया देखा देखी में ये सब चलते जा रहा है। बचना और बचाना होगा धर्म को। जब तक हम अपने जीवन में इन चीज़ों, इन कार्यों के प्रति सचेत नहीं होंगे, तब तक के हमारे आगे के पीढ़ी दर पीढ़ियाँ इसी प्रकार से दुर्गति की ओर बढ़ते रहेंगे। इसलिए चाहिए कि इन चीज़ों को रोक कर हमें ऐसे सद्धर्म मार्ग पर हमें चलते रहना चाहिए। और आज महाराज जी बतलाए कि महाराज जनक के यहाँ क्या हुआ। जब महाराज दशरथ और महाराज जनक जिस समय पर आज समधि अवध के भुआल सखी जेवना से में देखो, आज समधि अवध के भुआल सखी जेवना से में देखो, अवध के भुआल सखी जेवना से में देखो, जनवा से में देखो, जनवा से में देखो, जनवा से में, जनवा से में देखो, जनवा से में देखो, जनवा से में समधि अवध के भुआल सखी जनवा से में देखो, आज समधि अवध के भुआल सखी जनवा। जाके बाहुबल इंद्र बसत हैं, जाके बाहुबल इंद्र, जाके बाहुबल इंद्र बसत हैं, सुरगण के प्रतिपाल सखी जनवा से में देखो, सुरगण के प्रतिपाल सखी जनवा, जनवा से में देखो, जनवा से में देखो, जनवा से में देखो, आज समधि अवध के भुआल सखी जनवा से में देखो, देखे
जेहि तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोकी खगनायक लाजे, गति बिलोकी गति बिलोकी खगनायक लाजे, समधि अवध के भुआल सखी जनवाते में देखो, समधि अवध के भुआल सखी अरे समधि अवध के भुआल सखी जनवाते में देखो, समधि अवध के भुआल वासे में देखो जनवासे में देखो, वासे में जनवाते में देखो, जनवाते में देखो, समधि अवध के भुआल सखी जनवाते में देखो, समधि अवध के भुआल को, समधि अवध के भुआल सखी जनवाते में देखो, समधि अवध के भुआल सखी जनवाते में देखो। जनुबाज बेस बनाई मन सिज राम हित यति सोहई। आज समधि देखहि हम आजू। इधर महाराज जनक और एक तरफ महाराज दशरथ। एक ज्ञान वल्लभ निधि हैं और एक बल वल्लभ निधि हैं। महाराज जनक को देखा जाए तो ज्ञानियों में अग्रगण्य कहा जाता है। जहाँ ज्ञान की प्रकाश जहाँ जिस राज्य में होती है, जिस देश में होती है, वह है महाराज जनक का राज्य देश। और यहाँ जहाँ जाके बल से, जिनके बल से इंद्रादिक देवता निश्चिंत देवराज की गद्दी को संभालते हैं। हमारे भारत देश के राजागण अगर देवराज इंद्र के प्रति अगर उनकी सहानुभूति न करे तो दैत्य कभी भी चढ़ाई कर सकते हैं। ये तो यही हमारे भारतवर्ष के बड़े बड़े राजर्षि राजा लोग हैं जो राक्षसों के उपद्रवों को शांत करके देवराज इंद्र को कहते थे निश्चिंत रहो, हम लोग यहाँ थाम रहे हैं, तुम निश्चिंत होकर के अपना इंद्रासन संभालो। इंद्र भी भारत के राजाओं के परामर्श के बिना अपना इंद्रासन नहीं संभाल सकता। इसी बात को कहा गया है, जाके बाहुबल इंद्र बसत हैं, जिसके बाहुबल से इंद्र देवता विराजमान हैं। सुरगण के प्रतिपाल, जो देवताओं के भी प्रतिपाल हैं देवराज इंद्र। अरे चलो सखियां, उन्हीं का दर्शन करने के लिए हम लोग चलते हैं। और जही तुरंग पर राम विराजे, जिस घोड़े में भगवान राम विराज रहे हैं, तो गति बिलो की खगनायक लाजे। अरे जब वहाँ वो घोड़ा जब दौड़ा ना, तो पक्षीराज गरुड़ भी शर्माने लगा। गरुड़ भी उसके द्रुत गति के सामने में मानो फैल हैं। इतना सुंदर द्रुत गति के साथ चलने वाला घोड़ा। और उसी तुरंग में भगवान राघवेंद्र सरकार को बैठाया गया। और वह घोड़ा मानो कैसे लगने लगा, तो जनुबाज वेश बनाई मन से राम हित अति सोहई। स्वयं कामदेव ही घोड़े का रूप धारण करके आ गए हैं और काम के ऊपर में राम अस्वार हो गए हैं। जब तक काम के ऊपर में राम अस्वार नहीं होगा, तब तक वह काम निरंतर उच्छृंखल रहेगा। और जब काम के ऊपर में राम अस्वार हो जाता है, अपनी लगाम राम के हाथ में डोरी सौंप देता है, तब वह काम निश्चिंत होकर के जहाँ राम अर्थात आध्यात्म मार्ग चयन होता है, उसी मार्ग की ओर जाता है। और जिसकी डोरी, जिसकी लगाम अगर भगवान के हाथ में नहीं है, तो वह कहीं भी इधर उधर भटक सकता है। और उनके विवाह को देखने के लिए कौन आए?
तो शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शंकर के एक सिर में 3 नेत्र हैं और 5 सिर वाले महादेव आए थे, तो एक सिर में 3 नेत्र, तो 5 सिर में 5 सिया 15 नेत्र से भगवान के विवाह का दर्शन कर रहे हैं। इसी बात को गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, नयन पंचदश नयन पंचदश अति प्रिय लागे। निरखी राम छवि विधि हर ताने, निरखी हर ताने, आठई नयन जानी पछिताने, आठई नयन जानी पछिताने, सूरसेन पौर अधिक उछाहो, सूरसेन पौर अधिक उछाहो, विदिते देवड़ लोचन लाहो, विदिते देवड़ राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना, गौतम श्राप परम हित माना। और इस प्रकार से जब भगवान के विवाह को देखने के लिए ब्रह्मा जी आ गए, अब ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? 4 सिर हैं, तो हम वही चतुर्मुखो ब्रह्मा, तो 4 सिर में 2 नेत्र, 2 नेत्र एक सिर में, 8 ही नयन जानी पछताने, 8 नेत्र से जब भगवान के विवाह का दर्शन कर रहे थे तो महाराज ब्रह्मा जी भी पछताने लगे, काश मेरा भी नेत्र और ज़्यादा होता तो मैं सभी नेत्र से भर नेत्र से दर्शन करता। उसी समय सुरसेनप यानी षडानंद जी महाराज, देवताओं के सेनानायक कौन है? तो खड़ानंद जी महाराज। तो सुरसेनप उर अधिक ऊंचा हो, यानी ब्रह्मा से भी ज़्यादा आनंद खड़ानंद को आने लगा। ब्रह्मा के 4 सिर और खड़ानंद के 6 सिर, तो इनका 8 आँख और इनका 6 दूनी तो 8 डेढ़े, तो विधिते डेवढ़ लोचन लाहु, विधि से 1.5 गुना फल आनंद किनको आने लगा? खड़ानंद जी महाराज को आने लगा। जब खड़ानंद जी देखने लगे तो उसी समय शंकर जी आए, खिसक मुझे देखने दे। बोले पिताजी बड़ा आनंद। अरे बोले तेरे बाप मैं हूँ, देख ले, तेरा तो 6 सिर है, मेरा 5 सिर है, तू तो 12 आँख से दर्शन कर रहा है, और मैं शंकर राम रूप अनुरागे और नयन पंचदश अति प्रिय लागे। आनंद आ रहा है। जब भगवान शंकर देखने के लिए आए तो उसी समय गौतम श्राप जो मिला हुआ था, जिसके शरीर में 10,000 भग योनि बना हुआ था, और बोले थे कि जिस दिन भगवान के विवाह का दर्शन करने जाओगे तो
तो ये सब नेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और उसी समय राम ही चितव सुरेश सुजाना, और गौतम श्राप परम हित माना। आज गौतम के श्राप को धन्यवाद देने लगे, वाह वाह आपने अच्छा किया प्रभु। देखो संत लोग श्राप भी देते हैं ना, तो उसमें भी अच्छाई छुपा रहता है। इसलिए जीवन में संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी ए संतन, अरे संतन संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाएंगे, खुल जाएंगे तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ये अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी। संतन 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 के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। इसलिए संतों के संग में रहने से ही बिगड़ी हुई कार्य भी सुधर जाती है, श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है। दुर्जनों का दिया हुआ आशीर्वाद भी श्राप बन सकता है, लेकिन संतों का दिया हुआ श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है। भले क्रोध में आकर के गौतम जी श्राप दे दिए थे, लेकिन जो रस आज देवराज इंद्र को हो रहा है, 10,000 नेत्र से एक साथ भगवान के विवाह का दर्शन कर रहा है महाराज देवराज इंद्र। कितने भाग्यशाली हैं वो। महाराज जी बतलाए कि राजन सखियां देखकर राम जी को भी, अरे ओ केशव, अरे हो सांवले सरोने, सुंदर सलोने बर बेस में सुहाए, नजर ना लग जाए। आज रघुवर जी को नजर ना लग जाए, माथे मोर सेहरा लागी, छटा है निराली, घुंघराल केस मानो छाई घटा काली, होठ पे आई लाली, पान ये चबाई, नजर ना लग जाए, रघुवर जी को नजर ना लग जाए। आज इतने सुंदर दिख रहे हैं मेरे राम कि पीत पुनीत धोती धर की किनारी, पीत पुनीत धोती, पीत पुनीत धोती धर की किनारी, पीत पुनीत धोती। हार मणि मुक्ता बड़ी है ये प्यारी, हार मणि मुक्ता ये
बड़ी है प्यार। कानों में धारे कुंडल कुंडल झलकाले, कानों में धारे कुंडल कुंडल झलकाले। नजर ना लग जाए रघुवर जी को, नजर ना लग जाए रघुवर जी को, रघुवर जी को नजर ना लगे। सुंदर सलोने बर बेस में तुहाए, सुंदर सलोने बर बेस में तुहाए, सुंदर सलोने बर बेस में तुहाए। नजर ना लग जाए रघुवर जी को, नजर ना लग जाए रघुवर जी को, नजर न लगे। माथे मोर सेहरा लागी छाता है निराली, माथे मोर सेहरा लागी, माथे मोर सेहरा लागी छटा है निराली, माथे मोर सेहरा लागी। घुंघराल के समानो छाई घटा काली, घुंघराल के समानो छाई छटा काली। होठ पे आई लाली पान ये चबाई, होठ पे आई लाली पान ये चबाई। नजर ना लग जाए रघुवर जी को, नजर ना रघुवर जी को, नजर ना जाए रघुवर जी को, नजर ना रघुवर जी को, नजर ना लग जाए। आज रघुवर जी के महाराज जी बतलाए कि एक बार देखे बार बार ललचाए। इतने सुंदर दिख रहे हैं मेरे राम जी कि नजर ना लग जाए। रघुवर जी को देखने वाले शुभ गीत गावें, सखी विधि सो मनावें, और रहे यह जनकपुर में वास। न जावे शंभु भाग अनुराग से सो जुगाए। आज स्वयं महाराज जी बतलाएं, मानो वहाँ की सखियों को ऐसा लग रहा है कि यहीं पर विराजमान हो जाए, कि राम जी कभी हमारे जनकपुर को छोड़ के न जाए। महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर मिथिला नगरी आज मानो बैकुंठ सी बनी हुई है। कारण बैकुंठ क्यों बनी है? जहाँ पर भगवान रहते हैं उसी का नाम ही बैकुंठ है। और आज बैकुंठ भी जनकपुर में है और स्वर्ग भी जनकपुर में, सारे देवतागण भी आ गए। महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर दुल्हा बने श्री राम जी आज मिथिला नगर में, मिथिला नगर में भगवान जब सुंदर सलोना सुखधाम जी आज मिथिला नगर, महाराज दशरथ बड़े ही मगन हैं इस विवाह के कार्यक्रम में। महाराज दशरथ बहुत मगन हैं, सुख पाए तो ऐसे ज्ञानियों के धन हैं, उनके चरणों में चारों श्री राम जी आज अपने चारों बच्चे को लेकर के सिंह पुरुष की तरह महाराज दशरथ शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। बाप एक दिन तो बड़ा आनंद होता है, कब? जब घर में बेटा पैदा होता है तब। और बाप दूसरा आनंद की अनुभूति करता है जब बेटे के माथे पर सेहरा बंधता है तब। उस समय बाप को लगता है कि हाँ, आज मैं जिस जीवन के लिए मैं इस सार्थक किया था, आज अपने नेत्रों से मैं अपने चारों बेटे के माथे पर आज सेहरा देख रहा हूँ। चारों बेटे को लेकर के महाराज दशरथ बैठे हुए बड़े आनंद के साथ में। देखो जनक जी की शोभा निराली, घर घर छाई है जैसे दीपावली। मानो पूरे जनकपुरी में मानो दीपावली छाई हुई है। आप पूरे भय मन काम जी आज मिथिला नगर में भगवान की कृपा, जहाँ भगवान साक्षात विराजमान हैं। लगता है कामदेव अश्व बन के आए, स्वयं कामदेव घोड़े का रूप धारण करके आ गए हैं और पर्दे से काम रूप मंडप में आए। अब कामदेव आए तो आए कैसे? तो घोड़े का रूप धारण पर्दे के आड़ में, अर्थात घोड़े के रूप में कामदेव का भी आगमन हो गया।
महाराज जी, कारण कि राम और काम दोनों एक साथ नहीं टिक सकते। जहां काम तहाँ राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, तुलसी दोनों ना रहे रवि रजनी एक ठाव। उसी प्रकार से आज कामदेव के भी मन में था कि राम जी के विवाह का दर्शन मैं भी कर लूं, तब पर्दे के आड़ में, घोड़े के आड़ में कामदेव का भी आगमन हो गया। और महाराज जी बतलाए कि राजन, हाथों में घोड़े के लगाम जी जब कामदेव अश्व के रूप में आए तो राम जी ने टप से उस लगाम को पकड़ा है ताकि इधर उधर भागने न पाए। काम को कभी उच्छृंखल मत छोड़ो, काम के लगाम को अपने हाथ में रखोगे तब हमारी जीवन की गाड़ी सही पटरी पर चल पाएगी। और जिन्होंने अपने काम के लगाम को कहीं दूसरे अन्य लोगों के हाथ में सौंप दिया, भगवान बोले ऐसी बात नहीं है, इस घोड़े के लगाम मैं अपने हाथ में रखूंगा। ब्राह्मण का रूप बना, देवता भी आए, जितने वहाँ देवतागण हैं, कोई साधु बन के आए, कोई ब्राह्मण बन के आए, कोई वेद मंत्रोच्चारण करने के लिए आए, और ब्राह्मण का रूप बना देवता भी आए। उमा सची शारदा भी मंगल हैं गाए। उमा सची, इंद्राणी, सरस्वती, ये सब इतनी मीठी मीठी सुरीली सुरीली आवाज से गा रहे हैं कि 4 पूड़ी के खाने वाले 40 पूड़ी खा चुके, अभी भी उठने का नाम ही नहीं है। खाने में रस नहीं है और गाने को सुनने में रस आ रहा है, क्योंकि उनकी तो और भी मीठी मीठी वाणी है ना। और जब वहाँ की माताएं स्वयं सरस्वती आदि जैसे देवियाँ बैठ करके जब वहाँ की मंगल गीत गाती हैं तो देवता आदिगण सब, ऋषि महात्मा, बाराती सब बड़े आनंद भाव से श्रवण कर रहे हैं। श्री राम हो श्यामा आयो है बरात, श्री राम हो श्यामा आयो है बरात, श्री राम हो श्यामा आयो बरात। पूरी कचौड़ी बर्फी लगो है, बर्फी लगो है, जिसमें से रस चुचवावे हो। श्री राम हो श्यामा आयो है बरात, श्री राम हो, ठीक है, श्री राम हो श्यामा आयो है बरात, श्री राम हो। पूड़ी कचौड़ी बर्फी लगो है, बर्फी लगो है, जिसमें से रस चुचवावे हो। श्री राम हो श्यामा आयो है बरात, श्री राम हो श्री राम हो श्यामा आयो है बरात, श्री राम हो श्री राम हो श्यामा आयो है बरात, श्री राम हो श्यामा आयो है बरात। आज तो पूरा महाराज जी बतलाए कि राजन, जब चारों तरफ आनंद का ही साम्राज्य छाया हुआ है, जनकपुरी मानो आज साक्षात वैकुंठ सी बनी हुई है। पूछा गया कि आखिर में जनकपुर में इतनी हर्षोल्लास, इतनी आनंद का कारण क्या है? तो अभी तो केवल एक ने धनुष तोड़ा है और जनक जी के घर में एक ही बिटिया है। अब विवाह की तैयारी एक की हो रही थी। राम जी का मन उदास, पैदा हुए एक साथ, पढ़ने गए एक साथ, पढ़ के आए एक साथ,
सब कार्यक्रम एक साथ हुआ, नामकरण, अन्नप्राशन, जितने भी संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार, ये सब संस्कार जब साथ साथ हुआ, विवाह संस्कार क्यों न एक साथ हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। गुरु वशिष्ठ जी तो राम के चेहरे को पढ़ने वाले थे, पढ़ लिए, राम तेरी मन में क्षुब्धता नहीं गुरुदेव। बोले छुपा मत बेटा, तेरा बाप तेरा गुरु महाराज हूँ, आखिर में कितना देर तक के छुपाएगा तू। हाँ गुरुदेव, तो फिर बोला कर, क्या इच्छा? कुछ नहीं, आप तो सब जानते हैं गुरुवर, क्या बताऊं मैं। बोल बेटा, तेरी जो इच्छा होगी। बस एक ही बात की क्षुब्धता है, जब हम लोग संग संग हर कार्य को किए तो विवाह भी क्यों न संग में हो जाता। ले जा करके गुरु वशिष्ठ जी सतानंद के पास पहुंचे। ब्राह्मण के पास पहुंचते हैं, हमारी इच्छा है कि हमारे यहाँ 3 वर और हैं। तो पहले के विवाह को ना माँ बाप लोग नहीं लगाते थे, गुरु महाराज लोग, पुरोहित लोग पहले जमाना में बिहाव लगाते थे। सतानंद ने कहा जब आपके यहाँ 3 बेटे हैं तो हमारे यहाँ तो जनक जी के पिठियारा भाई के 3 बेटियां हैं, और हम सोच रहे थे, डर के मारे बोल नहीं पा रहे थे। आए जब से तीनों वर को देखे हैं ना, तब हमें भी अच्छा लग रहा है कि क्यों ना इतनी सुंदर समय में ऐसा सुंदर कार्यक्रम भी हो जाता। अब तो क्या पूछना है, चारों तरफ फिर 1 गुना में 4 गुना खुशी और बढ़ गई, बड़ा आनंद आने लगा। और इसीलिए कहते हैं क्या, चारों दुल्हा में बर का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल। आज मिथिला नगरी या निहाल सखियाँ, आज मिथिला नगरी या निहाल, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियाँ। माड़ी माड़ी मोड़ियाँ कुंडल सोह कनवा, माथे मणि मोरियाँ माथे मणि मोरियाँ कुंडल सोह कनवा, माथे मणि मोरियाँ कार कार कजरारे जुलमी नयनवा, कार कार कजरारे जुलमी नयनवा, कार कार कजरारे जुलमी नयनवा, कार कार कजरारे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखियाँ, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल। आज मिथिला नगरी या निहाल सखियाँ, आज मिथिला नगरी या निहाल सखियाँ, आज मिथिला नगरी या निहाल, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियाँ। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़ियाँ जहान हैं, सांवर सांवर गोरे गोरे सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़ियाँ जहान हैं, सांवर सांवर गोरे गोरे अखियान देख ली सुन लीन कान हैं, अखियान देख ली सुन लीन कान हैं, जुग जुग जोड़ी जिय विशाल सखियाँ, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखियाँ, चारों दुल्हा
कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल। आज मिथिला नगरी या निहाल सखियाँ, आज मिथिला नगरी या निहाल सखियाँ, आज चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियाँ। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सांवरे सुरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सांवरे सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखियाँ, बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़े का। आज मिथिला नगरी या निहाल सखियाँ, आज चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियाँ। जिनका लागी जोगी मुनि तपकन कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, से ही हमरे मिथिला में मेहमान भैलन। लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखियाँ, लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल 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 सखियाँ, चारों दुल्हा में का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियाँ। आज तो कंचन सिंहासन पर अब विराजत श्री रामचंद्र और जानकी सहित काम कोटि लजाते हैं। अंग ते अनूप रंग ब्याह साज शोभित हैं और माथे पे मोर मानो सूरज झलकाते हैं। जिस समय पर लागे पखारन पाय पंकज अप्रेम तन पुलकावली बर आज महाराज जी बतलाए कि जिस समय पर लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली, जिस समय पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पांव को लेकर के महाराज जनक पखारने लग जाते हैं। कारण महाराज
जनक को मालूम है कि जो मेरे घर में वर आया हुआ है, दुल्हा राजा जो आया हुआ है, जोगी जति मुनि तप कैलन, जिसके दर्शन के लिए बड़े बड़े जोगी तपस्वीगण कई युग युगांतर तक तपस्या करते हैं। आज वो मेरे घर में मेहमान भैलन, वो मेरे घर में मेहमान बन के आए हुए हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। इसलिए वर का पाए पखारन, उनके पाँव को पखारने के लिए आए, पानी और परात को। कभी भी वर राजा आता है तो हर माँ बाप टिकावन के पहले पाँव को पखारते हैं। अपने यहाँ का भी नियम है पाँव पखारना। पहले सास ससुर लोग अर्थात मम्मी पापा लोग आते हैं, फिर चाचा गांठ जोड़ जोड़ के आते हैं। दाई टिकावन के सामान को ले लेके निकलते हैं, पहले पाँव को पखारते हैं, पाँव धोते हैं, फिर चावल टिकते हैं, फिर जो कुछ भी लाए रहते हैं उसको ले जा करके और फिर उसके वर पक्ष के पास लेके टिकावन को देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया चलने लगी। अब पाँव पखारन, अब इसलिए ऐसे वर हैं तब तो पाँव जरूर पखारना चाहिए। अब आजकल तो वर कम रहते हैं, आजकल तो सब मऊहा वाले गोबर मिलते हैं चारों मुड़ा, उनके कहाँ पाँव को पखारोगे। पहले तो भगवान थे, इसलिए पाँव पखारना ही चाहिए। वर कन्या के पाँव पखारने योग्य है, कारण कि उस समय पर देवी भागवत में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि राजसूयाधिकम पुण्यम गृहस्थस्य विवाहयोः, अर्थात गृहस्थी के कन्या का पानी ग्रहण कर देना, करवा देना, राजसु यज्ञ के बराबर पुण्य फल का वह अधिकारी प्राप्त हो जाता है। लेकिन महाराज जी बतलाए कि राजन वर भी योग्य होना चाहिए। इसलिए वर जब वो नारायण स्वरूप होता है तो जरूर पाँव पखारने योग्य होता है। जिसका चरित्र ठीक नहीं है, जिसका खान पान रहन सहन सब दुष्चरित्र है, तो ऐसे व्यक्ति के क्या पखारें समझ में नहीं आ पाता। और इस प्रकार से गांठ जोड़ने का जब समय आया तो जोड़ी गई गांठ अजिपाग पग पीठ चुनरी के साथ, और जोड़त ही मोहे मन जुड़ती जड़ावरी। और इस प्रकार से जोड़ते ही मोहे मन जड़ित जड़ावरी, वेदन के साथ ही पड़ी माथे मुनि भात टोकरी से, और एक में अनूप एक बात बन बनावरी। जब इस प्रकार से महाराज जी बतलाए, सब्सक्राइब करें पंडित देवशरण जी के यूट्यूब कैमरा लगे थे, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो महाराज जी बतलाए कि राजन आज इस प्रकार से महाराज जी समय पर पाँव पखार रहे थे। पाँव पखारने के बाद में आज महाराज जी बतलाए कि 4 फेरा पहले दिया जाता है, और 4 फेरे के बाद में 3 फेरा बाद में होती है। महाराज जी बतलाए कि राजन जब इस प्रकार से ये फेरा का कार्यक्रम हुआ तो पूछा गया महाराज ये 4 फेरा क्यों पहले जो दी जाती है, वो 4 फेरा क्यों दी जाती है, इसका कारण क्या है? तो बोले 1 फेरा का मतलब होता है धर्म, दूसरे फेरे का मतलब होता है अर्थ, तीसरे फेरे का मतलब होता है काम, और चौथा फेरे का मतलब होता है मोक्ष। ये 4 प्रकार के भावरी पहले दी जाती है। महाराज जी बतलाए कि राजन 3 फेरा को तो बिना गांठ जोड़े दी जाती है, और 4, 5, 6 अरे 7 एक जो 4 फेरा जो होती है, इन चारों फेरे को गांठ जोड़ करके इसीलिए दिया जाता है कि अब गृहस्थाश्रम में पति और पत्नी दोनों के दोनों अब तुम लोग जुड़ गए हो। ये 3 फेरा है जो ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों के समक्ष आप लोगों ने जो ला करके ये फेरा दिया, अर्थात आप तीनों लोक की साक्षी बना करके, 3 देवताओं की साक्षी बना करके तुम लोगों ने ये 3 फेरा प्रस्तुत कर दिया। लेकिन ये जो 4 फेरा है ये किस लिए है? तो ये चारों फेरा अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। धर्म का फेरा क्यों? क्योंकि जिसके साथ में विवाह किया जाता है उसका संबंध ही, कोई नहीं बोलते कि धर्म के काका है, कोई ये नहीं बोलते कि धर्म के मामा है, लेकिन कोई पूछते कौन, तो कहते मेरी धर्म पत्नी है। केवल जीवन में एक ही ऐसा रिश्ता होता है जिसको हम धर्म के साथ जोड़ के बतलाते हैं, वह रिश्ता है धर्म पत्नी के।
जब धर्म पत्नी की जब रिश्ता होती है तो पहला फेरा जो होता है वो धर्म के लिए होता है कि अब हम दोनों के दोनों पहले जब तक जुड़े नहीं थे तब तक हमारे जीवन में धर्म स्थिर नहीं था, लेकिन अब हम लोग गांठ जोड़ चुके हैं, अर्थात गठान बांध लिए दोनों के दोनों कि अब हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं, अर्थात संकल्प के साथ, गठान के साथ अब हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे। विवाह के पहले स्वतंत्र थे, स्त्री भी, कन्या भी स्वतंत्र होती है और वर भी स्वतंत्र होता है, लेकिन अब हम स्वतंत्र एक दूसरे के बंधन में बंध गए हैं। तो इस प्रकार से पहले धर्म का फेरा, दूसरा अर्थ का फेरा। अब अर्थ का फेरा क्यों? क्योंकि अब हम जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे तब धीरे धीरे छुआ बछुआ भी होगा। जब छुआ बछुआ तो धीरे धीरे हमें अर्थ की भी आवश्यकता पड़ेगी। उसके भोजन पानी के लिए दूध की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सब के लिए किस चीज़ की जरूरी पड़ेगी? अर्थ की। तो पहला नंबर है धर्म, दूसरा है अर्थ और तीसरा क्या है? काम। अब काम की क्यों? क्योंकि काम करेंगे नहीं तो अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए काम भी जरूरी है जीवन में। दूसरी बात, काम करेंगे, काम ही के द्वारा संसार की सृष्टि चल रही है, तो इसलिए काम का फेरा। और चौथे नंबर में जब ये तीनों फेरा में जब गृहस्थ परिपक्व हो जाता है तब चौथे के लिए करने की जरूरत नहीं, अपने आप मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। देवी भागवत में इसी बात को सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं कि तात पिताजी मैं संन्यास लेना चाहता हूं। तो पिताजी ने कहा, वेद व्यास जी ने कहा, बेटा तुम संन्यास तो ले सकते हो, लेकिन जब तक के ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, तब तक संन्यास आश्रम सिद्ध होने वाला। जो पेड़ से पक के तैयार होता है उसका स्वाद अलग होता है, और जे न भड़ोए वाला है पाछू के टोर के कच्चे में भड़ो दिहिस तो भड़ोए के प्रकृति के स्वाद और भड़ोए वाला में स्वाद कतको पाउडर डाल के केरा को पको लो, लेकिन जो फल में आनंद आता है प्राकृतिक रूप से वो मशीन से पकाने में वो रस नहीं रह जाता। इसी बात को उन्होंने कहा कि बेटा तुम पहले गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लो। बोले नहीं पिताजी। तब उन्होंने कहा कि जब नहीं करना चाहते तो पहले मेरे एक शिष्य हैं महाराज जनक, उसके पास जाओ, अगर वो बोल देंगे कि गुरुदेव इनको दीक्षा दे दो संन्यास आश्रम की, मैं अब भी तुमको मुंडित करके अपना शिष्य बना लूँगा। तो पिताजी आप क्यों भेज रहे हैं? आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, मालूम है भेजना भी पड़ेगा। कभी कभी कोई समझ पाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान को जीवन में कभी भगवान नहीं समझे। महाभारत खत्म होने के बावजूद भी अर्जुन को बोले, अर्जुन तो बोले क्या है? कन्हैया दूधमुहा है, बालक है, अभी छोटा है, भले नातीपंती हो गया है, लेकिन अभी भी धर्मराज के नज़र में छोटा बालक है, मेरा अनुज है, ठीक से पहुंचाना, घर में छोड़ के बहुओं को सौंप के आना। ये बता, भीम भगवान के रूप में नहीं देखे, केवल भगवान के रूप में देखे हैं तो केवल अर्जुन ने देखा। अन्य बाकी चार भाई संबंध के अनुबंध में बंध करके भगवान का दर्शन किए थे, लेकिन अर्जुन ने कहा कि पहले तो मैं तुझे भाई नहीं मानूंगा, भैया नहीं मानूंगा, पहले तो तुम मेरे सखा बन जाओ। और सखा किसको कहते हैं? जो जीवन का खास हो। सखा को पलट दो तो खास बन जाता है, तो जीवन का जो खास होता है वही सखा होता है। इसलिए पहले तुम मेरा खास बनो, फिर मैं तुम्हारी सखा बनने के बाद तब भगवान कहते हैं अर्जुन तुम में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में,
जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अधिकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अधिकार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अधिकार तुम्हारे हाथों में। अब ये सब भार तुम्हारे हाथों में, ये अधिकार तुम्हारे हाथों में, अधिकार में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार रे हाथ में। तो इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि चौथे नंबर का जो फेरा होता है वह केवल मोक्ष के लिए होता है। और गृहस्थियों को जितना जल्दी मोक्ष मिलेगी, पक्का गारंटी, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र इस बात को प्रमाणित करती है। जेन गुपचुप नहीं खाए तो वो देखी तो अपन मन के लाड टप्पे कसकर ही, और जेनों का घिन घिन लदेक डारे तो अपन मन के भी न जब भेगे टार देखे हनगा नहीं खा सकन ए दे। तो पहले भोग लो, अब भोगने के बाद जब विरक्ति आएगी तो फिर दूसरा उसके प्रति अनुरक्ति आने वाली, क्योंकि वो मन से फिर भिनक रहा है। और पहले अगर हम उसको छोड़ दिए तो मन में लगा रहेगा स्वाद कैसा है, स्वाद कैसा है। इसलिए गृहस्थी लोग जब होते हैं पूर्ण मोक्ष के अधिकारी, अर्थात उसको फिर उस बंधन में बंधने की फिर कोई आवश्यकता, क्योंकि मन उचाटा हो चुका है। और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, भगवान कहते हैं गीता में कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। और मन ही अगर कहीं अब उसमें पूर्ण रूप से वहाँ से छूट के और इस रस में लग गया, उस रस में मन नहीं लगा, तब तो फिर कृष्ण रस अगर जीवन में आ जाए तो मुक्ति ही मुक्ति है। और इस प्रकार से धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 फेरा गांठ जोड़ने के बाद फिर 4 फेरा दी जाती है। तो इस प्रकार से टोटल कितने फेरे हुए? 7 फेरा हुआ। और जब फेरा हुआ तो कुंवर कुंवरी कल भावर देहि, कुंवर कुंवरी कल नयन लाभ सब सुंदर लेहि, नयन लाभ नयन लाभ सब सुंदर लेहि। राम सिय सिर सिंदूर देहि,
शोभा कहीं न जाति विधि के ही, शोभा कहीं न जाति विधि की, शोभा कहीं न जाति विधि के ही, शोभा कहीं न जाति विधि के ही। इतना सुंदर शोभा। खाली साधारण मनुष्य के जब बिटिया के मांग में सिंदूर डाल दिया जाता है, मांग भर दिया जाता है, तब तो एक सामान्य कन्या भी सुंदर दिखने लगती हैं। तो वो तो साक्षात जगदम्बा है। और अति रूपेण वही सीता, रूप के बारे में पूछा गया कि सीता जी कितनी सुंदर रही होंगे। तो कहा गया है कि श्री राम जिस समय पर सीता जी पगधारी जिस सभा में पहुंचती हैं, तो देखी रूप मोहे नर नारी। अरे जिसकी सौंदर्यता को देख करके नर तो क्या, नारियां भी विमोहित हो जाती हैं, इतनी सुंदर है सीता। रंग भूमि जब सियप गुधारी, तो देखी मोही, जितने भी देखने वाले थे नर नारी सब के सब विमोहित हो जाते हैं, मोह में पड़े, इतनी सुंदर है माँ जानकी। और इसीलिए आज देख करके अपने जीवन को सब सफल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परन लागे हरे हरे, परन लागे हरे हरे, परन लागे भावरिया, परन लागे हरे हरे, परन लागे हरे हरे, परन लागे पिया। श्री रघुवर जी के संग, 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 परन लागे हरे हरे, परन लागे हरे हरे, परन लागे भावरिया, परन लागे पिया। श्री रघुवर जी के संग, श्री रघुवर जी के संग, कुंवर कुंवर करी भावर देहि, कुंवर कुंवर करी भावर, कुंवर कुंवर करी भावर देहि, नयन लाभ सब सुंदर लेहि, नयन लाभ सब परन लागे हरे हरे, परन लागे हरे हरे, परन लागे भावरिया, श्री लागे हरे हरे, श्री रघुवर जी के संग, श्री रघुवर जी के संग, श्री रघुवर जी के संग, श्री रघुवर जी के संग। राम सिय सिरो सिंदूर देहि, राम सिर सिंदूर, राम सिय सिरो सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि के ही, परन लागे हरे हरे, परन लागे हरे हरे, परन लागे भावरिया, परन लागे हरे हरे, श्री रघुवर जी के संग, श्री रघुवर जी के संग, श्री रघुवर जी के संग, श्री रघुवर जी के। तो इस प्रकार से
आज जानकी जी राम सिय सिर सिंदूर देही, शोभा कहीं न जाति विधि कहीं। जब जानकी जी के मांग में सिंदूर भरा गया, अब पूछा गया सिंदूर क्यों भरा जाता है, क्यों जरूरी है। जितनी भी माताएं श्रृंगार करती हैं 16 श्रृंगार का महत्व है, एक श्रृंगार का नहीं। माताएं श्रृंगार करती हैं तो इसमें स्वास्थ्य से संबंधित भी इसमें लाभ जुड़ा हुआ है। सोने को कहाँ पहनना चाहिए और चांदी को कहाँ पहनना चाहिए। चांदी हमेशा कमर के नीचे हिस्से में होनी चाहिए, कारण कि हमेशा ये नीचे हिस्सा को ठंडा और ऊपर हिस्सा गर्म तासीर की होती है। इसलिए सोने की कुंडल, सोने की नथनी, सोने की मांग मोती, ये सब स्वर्ण की होती है। सोने की हार, रानी हार, नौलखार, जो भी आप पहनते हो, ये सब ऊपर की भाग है, ये सब स्वर्ण की होती है। यहाँ तक कि कलाइयों की भी स्वर्ण की चूड़ियाँ, ये सब। तभी तो कहते हैं कंकण किंकिन नूपुर धुनी सुनी। कंकण हाथ में जो पहनने वाली होती है, जिसको हम लोग अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में कंगन बोलते हैं, उसी को कहा गया कंकण। किंकिण, किंकिण क्या है और नूपुर क्या है। किंकिण का मतलब होता है करधनी। हाथ निरंतर परमार्थ कार्य के लिए कंकण। माताएं हाथ में जो श्रृंगार करती हैं, इसका मतलब ही है कि हमारे हाथ की शोभा केवल अभी कंकण नहीं, अब इसे दान पुण्य धर्म कर्म के लिए बनी हुई है। तो ये है हाथ की समर्पणता। दूसरे नंबर में है किंकिण। किंकिण यानी करधनी, करधनी यानी संयम। पहले तक जैसे भी थे तैसे थे, पढ़ाई लिखाई घुमाई फिराई जैसा भी रहा, लेकिन अब हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गए हैं, तो अब जीवन को संयमित रूप से चलाएं। कंकण किंकिण। नूपुर, नूपुर यानी पायल, पैर में पहनने योग्य आभूषण। तो ये क्या है, ये है सदाचार। हमारा चरण अब दुराचरण की ओर न जाए। अब हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लिए हैं, इसलिए कन्या को इस समय पहनाई जाने वाली नूपुर जो होती है, पायल जो होती है, ये सदाचार का प्रतीक होता है कि अपने जीवन में लगी सुर नर मुनि मोहे, मगन भयो मद सोर, मगन भयो मद सोर, सिंदूर सिया प्यारे भरिय सिंदूर, सिंदूर सिया प्यारे भरिय मांगे 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 सिंदूर। अब सिंदूर पोछौनी के लिए भी आ जाती हैं सुहासिन लोग। उड़द बैसकी की भी जरूरत पड़ती है ना। जितनी साड़ी महाराज दशरथ लेकर के आ, जल्दी लाते जाओ। और सुहासिन में थोकना दिहाई वाला है, ऐसा वाला नहीं चला है हमारे यहाँ। थोकन बने वाला धारी वाला लानिया तो पहने वो पहने लायक रहे। ये सब जितनी भी विवाह की नेंगाचार हैं, सब सखियां बड़े प्रेम से मना रही हैं। और जब बहुरी वशिष्ठ दिन अनुशासन, तो बर दुल्हिन बैठ ही एक आसन। जब तक उड़द बैसकी नहीं होगी तब तक एक साड़ी में बैठने का प्रावधान। अभी तक ये अलग अलग आसन बिछी रहती है। यहाँ तक के मांग सिंदूर भर जाती है तो भी अभी एक में बैठने के लायक, हाँ, भावार पर ने एक में बैठने के लायक। जब ये सब, जब गुरु अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दिन अनुशासन, बर दुल्हिन बैठे, तब एक आसन में बैठते हैं। महाराज जी बतलाए कि राजन
पाए अनुशासन मुनिराज को जनक राज, तो मांडवी उर्मिला श्रुतकीर्ति बुलाते हैं। जब इनको बुला करके भी और जही विधि जानकी विवाह श्री राम साथ, जिस प्रकार से जानकी जी का विवाह श्री राम जी के साथ में हुआ, वाही विधि भरत लखन शत्रुघ्न विवाहते हैं। उसी विधि विधान के साथ भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी विवाह होता है। चारों सिंहासन पे अजी विराजते हैं कुंवर चार। ये चारों के चारों आज जब विराजते हैं तो देखत मगन भूप फूली न समाते हैं। महाराज जी कहते हैं राधा कहत तीनों लोक में आनंद भयो। एक कवि जी हैं राधा कवि जी, तो बाजते नगाड़ा देव फूल बरसाते हैं। जब चारों के चारों बैठ करके महाराज जी बतलाए कि राजन जब इस प्रकार से कौतुक करते हुए अब बैठने के बाद में कोहबर में लेके जाते हैं। पहले मुरहर घर का है, अब आजकल तो सब भवन मन में बिहार होते, तो कहाँ के मुरहर घर। तो पहले मुरहर घर में लेके जाते थे। मुख्य मुरहर घर का मतलब मुख्य घर, जहाँ विशेष देवी देवताओं की पूजा अर्चना हो। अभी तक के बर राजा को घर में प्रिय प्रवेश का अधिकार नहीं था। अब जब ये सब पूरी हो गई, बामांगी हो गई, बामांगी होने के बाद अब दूल्हा राजा मुख्य घर में प्रवेश कर, नहीं तो बैठके तक के चाय पानी देवा और विदा करा। अब जब सब क्रिया पूर्ण हो जाती है तब फिर दमान बाबू को फिर लाया जाता था मुरहर घर मुख्य घर में, और वहाँ लान करके फिर साड़ी को ढक करके फिर बताया जाता था देख ले वाह तुम्हार दाई बैठे हैं, थोकन खोल के देख। और साली लोग रहते तो और मजा लेते हैं, खोला ना वो दे मुँह बैठे हैं देख ले वाह ये दे, ऐसा ऐसा था। और सब सखियाँ ला ला करके तो क्या किए ये लोग, बड़ा सुंदर जो जूतियाँ चुरा करके रखी हुई थी जानकी जी के जूती को ला करके और बड़ा सुंदर ढाँक दिए, और ढाँक करके राम जी से बोले प्रणाम कर लो। ताली ठोकेंगे, राम सीता जी की जूती को प्रणाम करेंगे तो उसी समय खोल देंगे, ये देख लो ऐसा करके। अब जूती को बड़ा सुंदर देवी जैसे सजा करके रख दिए हैं। अब राम जी तो भोले भाले, भरत जी को लगा, अब राम जी को लक्ष्मण जी ने इशारा किया भैया प्रणाम उणाम मत करना, हम अपने देवी को प्रणाम कर दे, गाँव भर के ठेका नहीं ले हम लोग। लक्ष्मण जी थोड़ा चालाक थे तो लक्ष्मण जी ने इशारा किया ऐसा, तो राम जी बोले अच्छा नहीं करना है, बोले हाँ, बोले बिल्कुल नहीं करना है, आप ये लोग सब अनपन कर देंगे ये लोग। तो राम जी बोले ठिठक गए, राम जी ठिठके तो फिर भरत जी का नंबर लगा, ये तो बड़े अकड़ में बैठे हैं, बड़े दूल्हा जो है। फिर बोले मंझला को लिया, दूसरे नंबर में भरत जी को ले आए। भरत जी ने पूछा बोले क्या होगा, बोले इसको प्रणाम करने से कुछ होगा, तो बोले हाँ बहुत कुछ होता है, देवी देवता का आशीर्वाद मिला। बोले ठीक है। तो फिर नहीं बोले इसमें एक सखी ने कहा कि इनको कहो कि राम जी का उम्र बढ़ता है। भरत जी ने पूछा राम जी का उम्र बढ़ता है, अरे बोले मैं प्रणाम नहीं साष्टांग करने के लिए तैयार हूँ, फिर तो मेरे भैया जी का उम्र बढ़ेगा ना। लक्ष्मण जी बोले भैया क्या कर रहे हो, चुप रहो, ये लोग अनपढ़ कर देंगे, ऐसा ना करो। फिर यहाँ जा करके लक्ष्मण जी के पास फिर आते हैं। महाराज जी बतलाए कि राजन ये सब सुलझ हम अपने जीवन में आदर्श, जीवन में रस्मों के भी आदर्श माना गया है। महाराज जी बतलाए कि गोरे गोरे हाथे खुलत नहीं कंगना। महाराज जी जिस समय पर इन हाथों में शक्ति है, शक्तिमान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। सखियाँ बोली ये लोग क्या करेंगी। सखियाँ बोले बुढ़ापे में तो इनके माता पिता के बारे में हम लोगों ने सुना है, जब इनके माँ बाप का कोई बच्चा नहीं हो रहा था ना, तो खीर बना करके दवाई खिलाए, तब तो ये बच्चे पैदा हुए हैं। इनके माँ बाप में ताकत थोड़ी है जो बच्चा पैदा कर ले, ये दवाई वाले तो बच्चे हैं लोग, दवाई वाले बच्चे लोग इतना थोड़े ठोस मजबूत रहेंगे। बूढ़े राजा बूढ़ी रानी हम सब जानत राम कहानी, इन क्या बताएंगे, इन चारों के चारों हमें सब पोल पट्टी खुल गया है अयोध्या के बारे में, हम सब जानते हैं। और कैसे खुलेंगे, चाहे नहीं खुलत नहीं कंगना। महाराज जी बतलाए गोरे गोरे हाथों से खुलत नहीं कंगना। और हम हैं सिया जी की सखियाँ सहेलियाँ, और को सरहज को ढिठाई माफ़ कीजिए हमारी, आए कोहबर में बिहारी माफ़ कीजिए हमारी। आज इस कोहबर में आए हुए हैं महाराज, और बड़ी होशियार हैं अवधपुर की नारी, और खीर खा के पैदा कर ली सुतचारी। कहो लाज मिथिला में सुनो गीत गारी। अब प्रभु जी बोले लेकिन यहाँ तो माता पिता की यहाँ पर कोई रोल नहीं दिख रहा है। बोले नहीं मिलेगा। आज इस प्रकार से महाराज जी बतलाए जिस समय पर जिसकी माया से सारी दुनिया नाचती है,
आज वहीं जिनकी माया से जग नाचे, सखियाँ रही नचाए, सखियाँ रही नचाए, जिनकी माया से जग नाचे, जिनकी माया से, जिनकी माया से जग नाचे, सखियाँ रही नचाए, सखियाँ रही नचाए, जिनकी माया से जग नाचे, जिनकी जिनकी माया से जग नाचे, सखियाँ रही नचाए, सखियाँ रही नचाए, जिनकी माया से जग नाचे। धीरे धीरे चलियो ससुर गलियाँ, रघुबर धीरे धीरे चलियो ससुर, ससुर गलियाँ, हाँ ससुर गलियाँ, ससुर गलियाँ, रघुवर धीरे धीरे चलियो ससुर गलियाँ, रघुवर धीरे धीरे चलियो ससुर, रघुवर धीरे धीरे चलियो ससुर गलियाँ। ऐसन दुल्हा नाइलन, तन दुल्हा नाइलन, ऐसा दुल्हन नाइलन, ऐसा दुल्हा नाइलन, रघुवर धीरे धीरे चलियो ससुर गलियाँ, रघुवर धीरे धीरे चलियो, रघुवर धीरे धीरे चलियो ससुर गलियाँ, ससुर गलियाँ। और इस प्रकार से भगवान का दाइज अपार देत जनक घबराते नहीं, और कंचन कंचन पाटंबर नहीं मंडप समाते हैं। रथ और हाथी के गिनती गिनावे कौन, श्याम कर्ण घोड़ा बहु लाख में गिनाते हैं। इतना इतना दहेज दिया गया, इतना दहेज दिया गया। और उसी समय जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। आज मिथिला, आज थाली में सजो जेवनार, जेवो राम लला। हे राम लला, आपके लिए बड़ा सुंदर व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, खट रस रुचिर अनुसार जियो राम लला। आज इस प्रकार से आज के बात सुनो सजनी, मन में उमग्यो अति आनंद भारी। और जीवन बैठी बरात सबे, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। राम के रूप निहारत ही सब ब्याहने लागे, ब्याहन लगी गाने लगी सब ब्याहन गारी। अब भूल गए अवधेश के नाम, और देन लगे मिथिलेश को गारी। इनके नाम को भूल गए, अवधेश के नाम मिथिलेश को गारी देने लग गए। सास ससुर गुरु सेवा करिहु, पति अरुख लखी आयसु अनुसरिहु। भाई न सहित और जिस समय उबटी अनवाए, छरस असन अति हे तुझवाए। और इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर अवध रसिया अब जाने न देंगे, खाने को दई है पूरी कचौड़ी, सोने को दई है पलंग तकिया, राम रसिया अब जाने न देंगे। बार बार महाराज जनक के पास जा करके और महाराज दशरथ अनुमति लेते हैं कि अब तो जाने दो, अब तो जाने दो। इस प्रकार से अब संध्याकालीन बेला में जाने की विदाई उचित नहीं है, इसलिए रात्रिकालीन मुकाम आज इनको यहीं पर रख लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के, राघवेंद्र सरकार की। कल की कथा में इनकी बड़ी सुंदर विदाई का कार्यक्रम होगा। अभी हमारी विदाई का कार्यक्रम यहीं से प्रारंभ है। दोनों लालाओं का भी कार्यक्रम है, एक लाला का अभी जा करके, इसलिए